स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में क्लास 10th का साइंस पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं जब विभिन्न परिस्थितियों में जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर या स्वयं ही एक या अधिक न्यून पदार्थ प्रदान करता है और न्यून पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुणों से भिन्नता रखते हैं, तो ऐसी क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं ना, विभिन्न परिस्थितियों में जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर या स्वयं ही एक या एक से अधिक न्यून या फिर नए पदार्थ प्रदान करता है। ठीक है, और जो जो पदार्थ प्रदान करता है उन पदार्थों का गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्नता रखता है। ठीक है, तो ऐसी क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में 2H2 प्लस O2 इसका डैश 2H2 हो। ठीक है, जो यहाँ पर 2 लिए हैं ये संतुलित करने के लिए 2 लिए हैं। ठीक है, ये 2 नहीं होता है तो संतुलित करने के लिए हम 2 लगाए हैं। ठीक है, 2H2 का मतलब होता है हाइड्रोजन और O2 का मतलब ऑक्सीजन। इन दोनों को मिलकर क्या बनता है? हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी कि जल का बनता है ना, दो तत्वों के मिलने से क्या बनता है? जल बनता है। ठीक है, तो जो तीर चिन्ह का जो इस साइड होता है इसको बोलते हैं अभिकारक, यानी कि जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। ठीक है, जिससे अभिक्रिया में भाग कौन कौन लिया? हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे, क्योंकि ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। ठीक है, और जो भाग लेने से जो चीज बन रहा है, ठीक है, जो चीज बन रहा है, जैसे कि हमको क्या बना? जल H2O बना, तो इससे बोलेंगे उत्पाद बोलेंगे। ठीक है, यानी कि अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उससे बोलते हैं अभिकारक। ठीक है, जो अभिक्रिया से बनते हैं, मतलब कि अभिक्रिया द्वारा जो बनते हैं उसे बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, तो यहाँ पर H2O क्या है? उत्पाद है, इसको उत्पाद बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर नीचे भी दिया है 2Mg प्लस O2। ठीक है, तो जो उत्पाद बना वो क्या बना? 2MgO। ठीक है, और इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण भी बोलते हैं। रासायनिक समीकरण रासायनिक संकेतों तथा सूत्रों की सहायता से समीकरण बनता है ना, रासायनिक संकेत और सूत्र की सहायता से समीकरण बनता है। ठीक है, तो ये समीकरण भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो एक चीज याद रखना है इधर, जो कि तीर के जो इस तरफ होते हैं प्लस, और जो शुरू में होगा उससे बोलते हैं अभिकारक। ठीक है, और जो तीर के आगे की तरफ रहता है उससे बोलते हैं उत्पाद, यानी कि जो बन के निकला। ठीक है, इसको बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, तो ये हो गया उत्पाद और ये हो गया अभिकारक। ठीक है, अब समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार कितना होता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला क्या? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, फिर दूसरा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, तीसरा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, चौथा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, पांचवा है विस्थापन अभिक्रिया, छठा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, सातवां है ऑक्सीकरण या अवकरण अभिक्रिया, आठवां है अवक्षेपण अभिक्रिया, नामा है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसी तरह से अभिक्रिया है। ठीक है, तो पहला हम समझते हैं संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ बनाते हैं और जिसका गुण मूल पदार्थों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है। ठीक है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में C+O2 इसका क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है? दो है ना, एक या दो या दो से अधिक पदार्थ, इसमें दो पदार्थ है। ठीक है, ये दो पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या क्या बोलेंगे? कौन सा अभिक्रिया? यह संयोजन अभिक्रिया होगा। ठीक है, जिसमें दो पदार्थ या फिर दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इस तरह से एक और उदाहरण इसको लेते हैं, जैसे H2 प्लस O2 बराबर H2O। ठीक है, H2 प्लस O2 बराबर H2O। ठीक है, संतुलित करने के लिए इसको 2 लगा देंगे तो ये संतुलित हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक
पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उस पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है। ठीक है, अब आगे इसमें देखते हैं दूसरा, यानी कि संयोजन ये था। अब दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया क्या है उसको देखते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के टूटने से दो या दो से अधिक न्यून पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, और जिसका गुण मूल पदार्थों के गुणों से भिन्न होता है उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, जिसमें एक पदार्थ के टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण होता है ना, जैसे कि FeSO4 इंटू 7H2O, ये एक पदार्थ है और इस एक पदार्थ का टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण होता है। FeSO4 प्लस 7H2O, इसमें का एक पदार्थ के टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण होता है ना, मतलब कि इसमें एक पदार्थ, इसको टूटने से दो पदार्थ का इसमें निर्माण हुआ, तो इसे बोलेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसमें और एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 2FeSO4, इसको टूटने से क्या होगा, Fe2O3 और प्लस SO3। ठीक है, तो इसमें भी एक पदार्थ है और एक पदार्थ के टूटने से कितना पदार्थ बना, दो पदार्थ का निर्माण हुआ, तो इससे बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है और उस पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है, उसे बोलते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, अब वियोजन अभिक्रिया भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है वैद्युतीय वियोजन अभिक्रिया और दूसरा होता है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो वैद्युतीय वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, जब एकल पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करके दो या दो से अधिक पदार्थों के में टूटता है तो उसे वैद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब क्या होता है, जब एक पदार्थ में, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है तो उसे वैद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर H2 तथा O2 प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी कि जल में H2O। ठीक है, जल में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या निकलता है, H2 प्लस O2 निकालता है। संतुलित करने के लिए 2 लिखते हैं। ठीक है, इसको विद्युत धारा जब इसमें प्रवाहित करते हैं तो क्या इसमें एक पदार्थ को तोड़ देता है ना, अलग अलग करता है। विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब, तो जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये हो जाएगा वैद्युतीय वियोजन अभिक्रिया होगा। ठीक है, और एक और होता है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऊष्मा के द्वारा की गई अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि CO2 नहीं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और इसको CaO प्लस CO2। ठीक है, इसको ऊष्मा यानी गर्म करने पर, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के गर्म करने पर क्या निकलता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसको गर्म किया यानी कि ऊष्मा दिए ना, तो इसको ऊष्मा दिए तो ये दो अलग अलग पदार्थ में टूट गया। ठीक है, एक पदार्थ था, इसको अगर ऊष्मा दिए तो दो अलग अलग पदार्थ में टूट गया, तो इसको बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, जिसको हम विद्युत धारा प्रवाहित किए थे और जो एक पदार्थ से दो पदार्थ में टूट गया विद्युत धारा देने पर, तो उसको बोलेंगे वैद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, और जिसे हम ऊष्मा दिए यानी गर्मी दिए और वो एक पदार्थ से दो पदार्थ में टूट गया तो उसे बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है।
अब इसमें समझते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, ठीक है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है उसे बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। शोषण मतलब कि कमी होता है, ठीक है। तो इसका जैसे होगा N2 + O2 डैश 2NO और इसमें ऊष्मा का शोषण कितना 33.2, ठीक है। तो इससे बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है ना, जिसमें ऊष्मा निकलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है उसे बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। अगला इसमें ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, ठीक है। अगला है ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है अभिक्रिया के बाद ऊष्मा उत्पन्न होता है ना, जैसे C+O2, ठीक है। तो इसका CO2 तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगा कितना 94.45, ठीक है। इसमें क्या माइनस हुआ था ना ऊष्मा का शोषण, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण हुआ था मतलब कि ऊष्मा को कमी हुआ था, ठीक है। अब ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में क्या हुआ ऊष्मा उत्पन्न हुआ, ठीक है। ऊष्मा क्या हुआ उत्पन्न हुआ ना, मतलब ऊष्मा इसमें उत्पन्न हुआ, ठीक है। जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, ठीक है। और जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है उसे बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। अब आगे इसमें देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कोई तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है और एक नए यौगिक का निर्माण करता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे FeSO4 प्लस Zn डैश ZnSO4 प्लस Fe, ठीक है। तो इसमें क्या है इसमें एक यौगिक है, ठीक है, यौगिक। तो इसमें क्या जो Zn है जिंक है वो इस यौगिक के स्थान पर जो जो पहला तो Fe था इसका स्थान पर अपना स्थान ले लिया ना, मतलब कि ये विस्थापन हो गया, ठीक है, अदला अदला बदली हो गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कोई तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। कोई तत्व किसी यौगिक से मतलब कि ये तत्व है और ये यौगिक है, ठीक है। तो इस यौगिक के स्थान को उस तत्व को हटाकर ये खुद उसका स्थान ले लिया, ठीक है। यानी कि ये यहाँ पर Fe था, ठीक है, SO4 तो Fe को हटा करके ZnSO4 हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया हो गया। अब समझते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर उभय अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं उसको, ठीक है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो अभिकारक, ठीक है, जिनमें दो अभिकारक अपने मूलकों के अदला बदली करके एक नए पदार्थों को बनाते हैं और उन पदार्थों का गुण मूल पदार्थ के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे Na2SO4 प्लस VaCl2 डैश VaSO4 प्लस 2NaCl, ठीक है। तो इसमें क्या अदला बदली दोनों पदार्थ क्या है अपना अदला बदली किया है ना, जैसे कि यहाँ पर था Na2
ठीक है, Na2 था, ठीक है। अब यहाँ पर और यहाँ पर था Va, ठीक है। तो Na2 किसके साथ आ गया, Cl के साथ आ गया, ठीक है, Cl के साथ। ये कहाँ आ गया, ये आ गया यहाँ, ठीक है। और ये कहाँ चल गया, ये चल गया यहाँ, ठीक है, इसके जगह पर। ये क्या आप अपने स्थान को अदला बदली कर लिया ना, ठीक है। Na2 किसके साथ आ गया, Cl के साथ आ गया। और Va किसके साथ चल गया, SO4 के साथ चल गया, ठीक है। Na2 किसके साथ आ गया, Na2 Cl के साथ आ गया, ठीक है। Na2 Cl के साथ आ गया। और Ba किसके साथ आ गया, Va आ गया SO4 के साथ, ठीक है। Va SO4 के साथ, यहाँ पर है Ba है कि नहीं, SO4 के साथ आ गया। और जो Na2 था वो Cl के साथ आ गया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं द्विविस्थापन, यानी कि दो पदार्थ आपस में अदला बदली करते हैं, दो पदार्थ, ठीक है। ये बोलते हैं द्विविस्थापन, जिसमें दो पदार्थ अपने स्थान को अदला बदली करते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो अभिकारक, ठीक है, अपने मूलकों के अदला बदली करके एक नए पदार्थों को बनाते हैं और उन पदार्थों का गुण मूल पदार्थ के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें दो पदार्थ अदला बदली किए थे और विस्थापन में इसमें एक पदार्थ अदला बदली किए थे, ठीक है। अब समझते हैं इसमें अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, ठीक है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO4 प्लस VaCl2, यही बोला था, अभी लिखवाए थे, -2NaCl प्लस BaSO4, BaSO4 ये बेरियम सल्फेट है। तो ये क्या बनता है, अवक्षेप बनता है, ठीक है। बेरियम सल्फेट अवक्षेप बनता है ना, तो इसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। जिसमें अवक्षेप बनता है उसे बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। अब समझते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, ठीक है। तो उदासीनी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार अपने मूलकों को अदला बदली करके लवण एवं जल बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें अम्ल एवं क्षार अपने मूलकों को अदला बदली करके लवण तथा जल बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है, क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। NaCl प्लस H2O, ये क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं ना। तो ये अम्ल हो गया, अम्ल और क्षार मिलकर, ठीक है। तो अम्ल और ये क्षार हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्ल है वो, और ये क्षार है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। तो NaCl ये लवण है, नमक का सूत्र होता है, और H2O ये जल का सूत्र है। तो ये लवण और ये जल। तो उदासीनीकरण में क्या होता है, अम्ल और क्षार मिलकर के लवण तथा जल बनाते हैं, उसे बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। आगे हम समझते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया, या फिर रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रिडॉक्स अभिक्रिया यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, उसे उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जिसमें एक अभिकारक क्या होता है, उपचयित, और दूसरा अपचयित होता है, तो उसे बोलते हैं उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। जैसे CuO प्लस H2 डैश
Cu प्लस H2O, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, उपचयित कौन हुआ इसमें, तो Cu, देखिए Cu क्या हुआ, उपचयित हुआ ना, Cu उपचयित नहीं अपचयित हो रहा है, ठीक है। अपचयित यानी कि इसमें से ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, ठीक है। यानी कि इधर इसमें ऑक्सीजन था, ठीक है, और था कि नहीं ऑक्सीजन, जब इधर उत्पाद की तरफ बना ये, इसमें से ऑक्सीजन कम हो गया, यानी कि ये अपचयित हो गया। अब जो H2 था, H2 इसमें ऑक्सीजन नहीं है, मगर जब इसको अभिक्रिया की है तो इसमें ऑक्सीजन जुट गया, यानी कि इसमें ऑक्सीजन उपचयित हो रहा है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन क्या हुआ, उपचयित हुआ ना, ऑक्सीजन जुट गया। तो उपचयन अपचयन में क्या होता है, एक तरफ ऑक्सीजन घटता है और दूसरी तरफ वो ऑक्सीजन दूसरे पदार्थ में जुट जाता है, ठीक है। मतलब कि ऑक्सीजन का अदला बदली होता है, ठीक है। जिसमें जैसे कि इसमें ऑक्सीजन था, है कि नहीं, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं था, तो इसको जब अभिक्रिया कराएं तो क्या, कॉपर, Cu मतलब कॉपर होता है, तो इसका ऑक्सीजन हट गया और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुट गया, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुटा उसको बोलेंगे उपचयित, और जो कॉपर के साथ से जो ऑक्सीजन हट गया उसको बोलेंगे अपचयित, ठीक है। तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, एक पदार्थ उपचयित तथा दूसरी पदार्थ अपचयित होता है, उसे बोलते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया या फिर रिडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। अब हम एक विस्तार से समझते हैं, पहले उपचयन को पहले समझते हैं, ठीक है। रिडॉक्स को समझ लिए, तो अब उपचयन को समझते हैं। उपचयन अभिक्रिया, उपचयन या फिर ऑक्सीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो उपचयन अभिक्रिया किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे अभी हम निकाले थे 2Mg प्लस O2, इसका क्या हो जाएगा 2MgO, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन जुट गया ना, यानी कि इसमें Mg में क्या ऑक्सीजन नहीं है, मगर जब इसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराए तो इसमें ऑक्सीजन जुट गया, यानी कि ये क्या हो जाएगा, उपचयित होगा। उपचयित या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुट जाता है उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण या फिर उपचयित अभिक्रिया, ठीक है। अगला है अपचयन या फिर अवकरण अभिक्रिया, अपचयन या अवकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का अलग होना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का अलग होना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे जैसे हम अभी लिखे थे CuO प्लस H2 डैश Cu प्लस H2O, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, ऑक्सीजन अलग हुआ था ना किसी पदार्थ में, तो यहाँ पर यह ऑक्सीजन इसमें अलग हुआ, Cu में ऑक्सीजन था मगर इस तो अभिक्रिया कराया तो इससे ऑक्सीजन इसमें हट गया, ठीक है। H2 में ऑक्सीजन आ गया ना, तो जिसमें ऑक्सीजन का कमी हुआ उसको बोलेंगे अपचयित, अपचयित या फिर अवकरण, और जिसमें ऑक्सीजन जुट गया उसको बोलेंगे उपचयन या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। समझ में आया क्या, एक बार फिर से बोलते हैं। उपचयन अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ता है वो बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया, उपचयन या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और जिस पदार्थ में ऑक्सीजन अलग होता है उसे बोलते हैं अपचयन या फिर अवकरण अभिक्रिया, ठीक है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया का पूरा भेद कंप्लीट कर दिए, परिभाषा, विस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, संयोजन, वियोजन, ये सब था जो भी था हो गया, ठीक है। अब सवाल को हम समझेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नए जानकारी को लेकर, इसी चैप्टर का अगला भाग को हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।